आप अकेले हो या फैमिली के साथ, आप कोशिश करो कि आप ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठो। दिस थिंग इज गिविंग मी वो जो एक क्या बोलना चाहिए, एक पर्पस। लेकिन हिम्मत नहीं हारती। फौजी की बेटी हूँ, मेरे को किसी ने मारा है तो अब आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी ना आप लड़कियों के सीधी पेट बात पे। है। तो तो मैं ये कहना चाहता था कि दिव्या, क्यों आप काम कर रहे हो? ऐसा क्या लगता है, क्यों आपको करना चाहिए? तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने क्यों एज अ करियर इसको चुना है, उसका रीज़न है कि मैं कभी कॉलेज जाती थी ना, स्कूल जाती थी, तो बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि लड़के पीछा कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। और एक बार तो ऐसे हुआ कि एक लड़का सडनली मतलब ऑन रोड आके उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उस लड़के को नहीं जानती, लेकिन उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा मतलब कोई भी नर्वस होगा अगर कोई सडनली लड़का आपका हाथ आके पकड़ेगा, तो वो बहुत ही एक होता है ना कि सीधी सी बात है, आपको मतलब जाहिर एक सी बात है। फिजिकली तो आप डरे हो, लेकिन एक मेंटली जो एक ट्रॉमा जैसा होता है वो आपको लग जाता है। तो आई थॉट कि मैंने, और उस टाइम लिटरली ऐसा था कि मैं उस लड़के को एक ना तो थप्पड़ मार पाई, ना मैं इसको कुछ बोल पाई। और बहुत बार हुआ है कि हम लोग लोकल उसमें ट्रैवल करें, लाइक ऑटो हो गया, बस हो गया, तो बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि किसी ने बहुत ही फिजिकली टच किया है। और वो टच आपको पता है, जब आप बिना परमिशन के किसी को अलाउ करोगे ना तो वो बैड टच होता है। बट बीइंग अ गर्ल, आपको जब कोई ऐसे टच करेगा तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। तो उस सिचुएशन में कि मुझे ऐसा था कि अब मतलब मुझे ऐसा करना क्या चाहिए, क्योंकि आप हमेशा लड़ नहीं हुँ, सकते हो सड़क पे। मैं कंटिन्यू अपना, मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में, तो मैंने तभी से अपना जॉब स्टार्ट करना किया था। बट ये था कि ऑफिस मेरा बहुत पास में था, मैं जाती थी। एंड देन होता है क्या है कि एक बार मेरा एक फ्रेंड है, मैं कभी मतलब उसका ऐसे मैंने कभी नाम नहीं लिया है, बट मेरा फ्रेंड है पुष्कर पुंडीर है उसका नाम। उसने और मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वो एज अ स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ स्टूडेंट एज अ वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते थे। देन ही टोल्ड मी कि चलो तुम्हें भी मतलब यू शुड ज्वाइन, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए एंड सीखो कुछ वहाँ पे, और ऐसे लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इस फील्ड में आने का जो मेन पर्पस मेरा था, मेरी नोएडा में मैं 4 साल मैं नोएडा में रही हूँ, तो वहाँ पे रहने के बाद मेरी एक बार स्ट्रीट फाइट हुई। और स्ट्रीट फाइट में हुआ क्या था, एक लड़के ने मुझे मतलब सीधा किक मारी, और वो किक मेरे एकदम पेट पे लगी और मैं पीछे जाके मतलब एक होता है ना आप थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हो, गिर जाते हो जमीन पे, तो मैं गिरी। बट हाँ, जो शायद मेरी ट्रेनिंग का, मेरी मसल मेमोरी में जो रिकॉर्ड था, जो मैंने सीखा था एज अ स्टूडेंट सीखा था पहले, तो वो चीज़ मुझे याद रही। मैंने फिर मतलब एक होता है ना, वो आपको किसी ने मारा है तो अब आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, अब ऐसे थोड़ी ना आप लड़कियों के पेट सीधी पे बात हो। है। तो तब मैंने अपनी वो जो ट्रेनिंग में मुझे चीज़ें सिखाई गई थी, बट हाँ मैंने वो अपनी जो भी मैंने टेक्निक सीखी थी या जो भी चीज़ें मैंने सीखी थी वो मैंने वहाँ अप्लाई किया। मैंने उस लड़के को अच्छे से मैंने उसकी पिटाई की, पुलिस को कॉल किया एंड उस लड़के को मैंने पुलिस के हवाले किया। तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंट मेरे अंदर इतना आया कि ठीक है, अगर मैं एक सिचुएशन में और कोई मुझे हिट कर रहा है, मुझे ऑन रोड मुझे कोई पर्सनली मतलब फिजिकली हार्म कर रहा है, अगर मैं ट्रेंड हूँ या मैंने कुछ सीखा, तो वो चीज़ मैंने उस दिन अप्लाई किया एंड मैंने खुद को बचाया। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ सच में कुछ अच्छी है, और अगर इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए या वो किया जाए, तो आप बहुत मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए आप खुद को बचा सकते हो सर्वाइव करके। और ये मुझे नहीं, दुनिया की हर लड़की को सीखना चाहिए, लड़के को सीखना चाहिए, हर किसी को। ठीक है, तो मैंने उसको एज अ करियर वहाँ मैंने उसको चूज़ किया कि चलो ठीक है, अब इस फील्ड में आप एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, फीमेल इंस्ट्रक्टर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो उसके बाद मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। मैंने एज अ ट्रेनर फिर मैंने अपने मतलब करियर को स्टार्ट किया, और मैंने फिर मतलब हर, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई जगह ऐसी बची होगी जहाँ मैंने लोगों को ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की नहीं दी है। मैंने हर सेक्टर में ट्रेनिंग दी है, स्कूल से लेके कॉलेज, इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, एमएनसीज कंपनी हो गई, जितने भी कॉर्पोरेट के ऑफिस हैं। स्पेशली मुझे मौका मिला एक बार दिल्ली पुलिस, हर कोई जानता है दिल्ली पुलिस में, लोगों को लगता है कि यार पुलिस में क्या जरूरत है सेल्फ डिफेंस की, लेकिन पर्सनली मैं बोलूँ वहाँ पे जब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। वहाँ पे हमें फीमेल कैडेट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देखने का मौका मिला एंड वाओ! लिटरली वहाँ पे लोगों का फीडबैक, मतलब लोगों का क्या, जो फीमेल कैडेट्स थी वो भी बोल रहे हैं कि मैम अगर 7 बजे के बाद मुझे द्वारका स्टेशन मेट्रो स्टेशन जाना पड़े ना, हम लोग भी डरते हैं। तो सोचो, जब एक मतलब फीमेल कैडेट है वो दिल्ली पुलिस में, उनको डर लग रहा है कि वो हम, खुद ऐसा बता रहा वो है। खुद ऐसा बता रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। एक्सपीरियंस है ना सारी चीज़ों का। बट हाँ, आफ्टर दी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उन लोगों के अंदर वो खुद मोटिवेट हुए, उन लोगों को लगा नहीं अब तो हम अपनी चीज़ों को खुद टैकल कर पाएंगे। बट हाँ, ये जो ट्रेनिंग है बहुत बेनिफिशियल है। तो इसलिए मैंने एज अ करियर उसको चुना, क्योंकि लगा क्या, अभी डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि मैंने जो अपनी लाइन चुनी है ना, वो परफेक्टली बीइंग अ गर्ल बहुत अच्छी है।
और मैं इस चीज़ को ये प्रमोट करूँगी कि हर लड़की को एटलीस्ट वो ट्रेनर ना बने, बट हाँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर ले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत, हमें लगता है शायद छोटी है, लेकिन जब तक आप ज़िंदा हो ना, वो ज़िंदगी बहुत लंबी होती है और आपको नहीं पता कि कब कहाँ कैसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे। तो आपको सर्वाइवल की लड़ाई खुद लड़नी है। लोग आते हैं मदद के लिए, लेकिन बहुत बाद में। तो तब तक का जो टाइम पीरियड है ना, आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने लिए सर्वाइव करना है और अपनी, कहते हैं ना, मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, तो वो आपको खुद ही करना है, कोई बचाने नहीं आएगा आपको।